lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the fifth question of exercise 12.2. The question says, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. So एक circle है जिसमें हमें इसका रेडियस गिवन है एक तो 21 सेंटीमीटर और बोला है कि एक आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का. ठीक है जी. सो रेडियस हमें गिवन है 21, तो ये हो गया हमारा 21 और ये हो गया O. चलो अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है. लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं बोला. लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये वाला पार्ट निकालना है. तो जब हम एरिया, तो वैसे तो मैंने फॉर्मूले आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, बट एक सिंपल सा लॉजिक लगाएं. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ सर्कल से, मतलब पाई आर स्क्वायर से. सो जब हम आर्क की सिर्फ बात करें, लेंथ की सिर्फ बात करें, सो अगेन थीटा अपॉन 360 इनटू में एरिया की जगह हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, ये बेसिक है. चलो सो स्टार्ट कर लेते हैं. वैसे मैंने शायद पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं. सबसे पहले निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क, देन हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, एंड देन द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो ये जो कॉर्ड होगी इससे ये जो हमारा सेगमेंट बन रहा है इसका भी एरिया निकालना है. थर्ड पार्ट पे सबसे लास्ट में चलेंगे. सबसे पहले हमें निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क. सो आर्क की अगर लेंथ निकालनी है तो वो क्या होगी, थीटा अपॉन 360 में 2 पाई आर विच इज दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. थीटा एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू 2 पाई का हमें बोला है, कुछ भी नहीं बोला तो हम 22/7 ही लेंगे. एंड रेडियस हमें गिवन है 21. सो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल करेंगे, ये आ गया 6. यहाँ पे 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3. सो अच्छा भी हो जाएगा, 2 के टेबल से करेंगे हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल. सो हमारे पास क्या बचा 22. सो बहुत क्लियर है. लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. यहीं पे ही निकाल दूं मैं. सो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा इज 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई इज 22/7 एंड रेडियस हमारी क्या है 21 इंटू 21. चलो 0 से 0 कैंसिल, सेम नहीं हो गया, ये बस एक 2 का डिफरेंस है. 6 से इसको करेंगे तो ये हो गया 6. अच्छा 2 का डिफरेंस नहीं है, ये भी तो स्क्वायर है. चलो 6 से करा इसको, ये आ गया 11, ये आ गया 3, 7 से किया इसको, ये आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल. तो हमारे पास बचा 11 इंटू 21 विच विल बी 11 इंटू 1 इज 11, 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 23. सो ये आ गया 231. सो मतलब हमने लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लिया. ठीक है, ये सेकंड पार्ट था. अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा. जल्दी से मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेती हूँ. फिर से वही फिगर है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये O पॉइंट हो गया, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं. अब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनेगी ये वाली, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया इसका सेगमेंट. तो इसका एरिया निकालना है. एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. सेम वही चीज करेंगे. सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का हम एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ सेक्टर, इसको दोबारा से करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया करना है माइनस. सो एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी हमने यहाँ पे निकाला था. एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था 231. सो ये तो हो गया 231. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है. यहाँ पे हमें दिख रहा है एंगल 60 डिग्री है. जब एंगल 60 डिग्री होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है, अब साइड तो हमें यहाँ क्लियरली गिवन है. इसकी साइड क्या है, रेडियस 21 है, वही सर्कल की इस ट्रायंगल की साइड हो गई. सो यहाँ पे √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें √3 की वैल्यू भी होगी. सो वैल्यू अगर गिवन है तो हम पुट करेंगे, वरना इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला पाई अगर गिवन है 3.14 तो हम लिखते हैं, अदरवाइज वी टेक 22/7. इसी तरीके से √3 की खुद से वैल्यू नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, चलो
सो ये आ गया हमारे पास 231 माइनस √3 एज इट इज छोड़ देंगे अपॉन में 4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। सो ये हो गया 231। अब रूट की वैल्यू अगर हम नहीं डाल रहे तो इसको ऐसे ही सेम छोड़ देंगे एंड चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे मैं कर देती हूँ 21 इंटू 21, 1 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 इज 4, दिस इज 4 4 1। सो ये हमारा आ गया 4 4 1। √3 को नहीं छेड़ सकते हम, यहाँ पे कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 अपॉन में 4, ठीक है। और क्या जितना सॉल्व करना चाहो आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तब भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। सिर्फ वो जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वहां पे थोड़ा सा चेंज आया, अदरवाइज क्वेश्चन इज सिंपल। सो नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।